हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी टॉक्स। आज हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑफ आवर टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। एंड इस वीडियो में हम टाइम फ्रेम्स और कुछ ओपन हाई लो क्लोज वगैरह की बात करेंगे कि कैंडलस्टिक एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होती है ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है ये पूरी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसमें सब कुछ बताएंगे आपको A to Z। एंड बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोज नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होगी ज़्यादा ज़्यादा। एंड थोड़ी काउंटिंग में ज़्यादा हो सकती है वीडियोज, 80 या 90 प्लस वीडियोज होंगी टोटल। बट बिकॉज छोटी छोटी वीडियोज होगी, 10 10 15 15 मिनट की वीडियोज होगी, तो आपको ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं लगेगा ये। ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना चैनल को। एंड बताना मेरे को कमेंट करके कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, आप क्या इन फ्यूचर चाहते हो कि मैं चेंजेस करूं। ठीक। तो आज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो क्या आपको टाइम फ्रेम पता है कि क्या होता है? आप ऊपर देखते हो, चाहे ज़ेरोधा में खोलते हो, चाहे ट्रेडिंग व्यू में खोलते हो, कहीं भी खोलते हो, तो वहाँ पे टाइम फ्रेम का ऑप्शन रहता है। उसमें 5 मिनट भी रहता है, 3 मिनट भी रहता है, 1 आवर भी रहता है, हाफ 30 मिनट्स भी रहता है, 1 डे भी रहता है, 1 वीक 1 मंथ रहता है ना। तो सिंपल सा मतलब टाइम फ्रेम का ये है, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो इसका मतलब ये है कि एक कैंडल आपको 5 मिनट का डेटा शो कर रही है कि 5 मिनट में सपोज 9:15 से 9:20 तक प्राइस ने कैसे रिएक्ट करा है, ये आपको 5 मिनट की कैंडल शो कर रही है। अगर वहीं 1 आवर की कैंडल है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 आवर की कैंडल आपको 9:15 से 10:15 तक का डेटा शो कर रही है कि प्राइस ने कैसे मूव करा है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि 1 आवर का प्राइस एक्शन एग्जैक्टली कैसा हो रहा है या कैसा हुआ। सिमिलरली 1 डे का भी यही है। अगर आप 1 डे का देख रहे हो तो मतलब एक पूरे दिन में, मतलब 9:15 से लेकर आपका 3:15 या 3:30 तक आपके मार्केट में प्राइस ने कैसा मूवमेंट दिया है, वो आपको 1 डे की टाइम फ्रेम बताएगा और वो सिंगल कैंडल में रहेगा सब कुछ। ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बहुत कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। ठीक है। अब जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसमें आपको क्या क्या पता चलेगा? ओपन पता चलेगा, हाई पता चलेगा, लो पता चलेगा और क्लोज पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर 5 मिनट में, मतलब 9:15 से 9:20 के बीच वो ओपन कहाँ पर हुआ था एग्जैक्टली, 9:15 पे ओपन कहाँ पे हुआ था, वो वाला प्राइस आपको पता चलेगा। 9:15 से 9:20 तक हाईएस्ट कौन से प्राइस तक गया है, प्राइस जो है कौन से प्राइस तक गया है हाईएस्ट एक स्टॉक, तो वो प्राइस पता चलेगा। लोएस्ट कौन से प्राइस तक गया है वो प्राइस पता चलेगा। एंड फाइनली क्लोज कहाँ पे हुआ है 9:20 पे, वो पता चलेगा। सिमिलरली 1 आवर पे भी, 1 डे पे भी, 1 वीक 1 मंथ, इन सब टाइम फ्रेम पे आपको ये डेटा मिलता है। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। अच्छा, एक चीज देखना, जैसे 2 मिनट की 5 मिनट की कैंडल है एक। ठीक है। लेट्स से कि ये अपनी 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है। मान लो इसका ओपन हुआ है 100 रुपये पे, इसका क्लोज हुआ है 107 रुपये पे, इसका हाईएस्ट पॉइंट तक गया है 110 रुपये और इसका लोएस्ट पॉइंट तक गया है 98 रुपीज़। ठीक। ये थी हमारी 9:15 से 9:20 वाली कैंडल। अब 9:20 से 9:25 वाली कैंडल में क्या है कि इसका ओपन हुआ है 107 पे, पहले कैंडल बना देता हूं मैं। इसका ओपन हुआ है 107 पे, क्लोज हुआ है 112 पे, लो लगा है इसका 105 रुपये और हाई लगा है इसका 115 रुपये। अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि ये एग्जिस्ट भी करता है यहाँ पे। अब आपके पास दोनों कैंडल है। ठीक है। 9:15 से 9:20 वाली कैंडल भी है 5 मिनट की, एंड 9:20 से 9:25 वाली कैंडल भी है 5 मिनट की। अब आपको पता लगाना है कि 9:15 से 9:25 वाली कैंडल कैसे बनेगी, 10 मिनट टाइम फ्रेम की एक कैंडल कैसी बनेगी। क्योंकि देखना, 10 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल इज इक्वल टू 5 मिनट की कैंडल। करेक्ट, यही तो होता है। तो 9:20, तो फिर अगर आपको 9:15 से 9:25 की कैंडल देखनी है तो यानी कि ये हो जाएगा 9:20 वाली, 9:20 से 9:20, 9:15 से 9:20 वाली कैंडल प्लस 9:20 से 9:25 वाली कैंडल, यही हो जाएगा ना। तो अब इसको बनाकर देखते हैं कि कैसे बनेगी कैंडल। अब देखना ओपन कहाँ पे हुआ है आपका। ओपन तो आप यही देखोगे ना 9:15 पे कहाँ पे हुआ है, तो 100 पे ओपन हुआ है आपका। ये आपका ओपन प्राइस हो गया, यानी कि 100। ठीक है। अब आप देखो कि लोएस्ट कहाँ तक गया है। अब देखो कि 9:15 से 9:25 तक लोएस्ट कहाँ पे गया है। लोएस्ट क्या है, 105 लोएस्ट है या 98 लोएस्ट है? लोएस्ट 98 है।
तो लोएस्ट आप 98 दिखाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो कि क्लोज कहाँ पर हुआ है। अब क्लोज आप इसका नहीं देखोगे, क्लोज आप इसका देखोगे, क्योंकि लेटर टाइम फ्रेम ये है, 925 वाला टाइम फ्रेम ये है, क्योंकि 915 से 925 वाली क्लोज जो होगी कैंडल वो 925 पे होगी ना, तो ये वाला आप इसका आप क्लोज देखोगे। तो क्लोज कहाँ पे हुआ है, 112 पे क्लोज हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर तक खींच लेते हैं और लेट से ये 112 है। अब हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा है, हाईएस्ट पॉइंट आप दोनों का मिलाकर देखोगे, तो 110 ज़्यादा बड़ा है या 115 ज़्यादा बड़ा है, 115 ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे 115 दे। तो ये बन गई हमारी 915 से 925 की कैंडल। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी है, आप चेक कर सकते हो, है ना। आई होप समझ गए होगे आपकी कैसे दो 5 मिनट की कैंडल एक 10 मिनट की कैंडल बनती है। ऐसी सिमिलरली 3 10 मिनट की कैंडल एक 30 मिनट की कैंडल बनेगी, और दो 30 मिनट की कैंडल एक 1 आवर की कैंडल बनेगी। और अगर आपको लेट से दो 5 मिनट की कैंडल पता है तो आप 10 मिनट की कैंडल खुद ही बना सकते हो। मतलब वैसे तो वहां पे रहता ही है, ऑप्शन रहता ही है, शो हो जाता है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है बनाने की, बट पता होना चाहिए आपको कि एग्जैक्टली कैसे बन रहा है, काम कैसे कर रही है ना। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखना टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं, 1 मिनट का भी होता है, 3 मिनट का भी होता है, 5 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है। मीडियम टाइम फ्रेम होता है, हाइयर टाइम फ्रेम होता है। अब अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग पर्पज के लिए यूज करे जाते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको ऐसे होता है कि भाई खरीद के रख दिया, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बस एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए, क्योंकि उनने जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर तो उससे लेते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हो गया, फाइनेंशियल नंबर्स हो गया, उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, एंड टेक्निकल एनालिसिस इसलिए यूज करते हैं ताकि एंट्री जो है ठीक टाइम पे हो जाए। तो वो जो है 1 डे 1 वीक 1 मंथ का टाइम फ्रेम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड इसको यूज करते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स भी एंड इन्वेस्टर ट्रेडर्स भी। अब जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जिनको कि भाई 2 महीना 3 महीना 4 महीना रखना है स्टॉक, ठीक है, वो जनरली यूज करते हैं 1 आवर से 4 आवर का टाइम फ्रेम। और जो इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं, स्कैल्पर्स होते हैं, वो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट्स, ठीक, ये यूज करते हैं। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि लेट से कि आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आपने एंट्री मान लो कि इस पॉइंट पे लेनी है, बट क्या आप एंट्री इस पॉइंट पे लोगे तो आप एनालाइज भी इसी पे करोगे? नहीं, आपको पहले 1 डे का भी एनालाइज करना पड़ेगा कि 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पोजीशन चल रही है मार्केट की। आप हाइयर टाइम फ्रेम अगर आपके साथ होगा तो ये बेटर हो जाएगी आपकी ट्रेड, है ना। आपको ही ज़्यादा फायदा होएगा, आपको ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वाई? बिकॉज हाइयर टाइम फ्रेम आपके साथ है। मान लो कि 1 डे पे भी बुलिश है, और 1 आवर जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो वहां पे भी बुलिश शो कर रहा है आपको, तो ये बढ़िया चीज है। लेकिन मान लो कि 1 डे पे आपका बियरिश है, एंड 1 आवर पे आपने एंट्री ले लिया एंड एनालाइज कर लिया कि ये बुलिश है, तो ये इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं हुई। हो सकता है कि आपकी ट्रेड चल भी जाए, बट स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, तो आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज हाइयर टाइम फ्रेम आपके साथ नहीं है। इतनी सी बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स होती है जो लोग करते हैं जब भी ट्रेड लेते हैं, तो फिर कुछ मिस्टेक्स करते हैं टाइम फ्रेम की वजह से। वो क्या करते हैं कि अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया तो हमेशा वही टाइम फ्रेम यूज करेंगे, या 15 मिनट का ले लिया तो वही टाइम फ्रेम यूज करेंगे। नहीं, आपको एनालाइज हर एक टाइम फ्रेम पे करना है। जैसे मैंने आपको बोला, मान लो कि आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो आप, ठीक है, वेल एंड गुड है, आप 15 मिनट पे एंट्री लो, बट आप हाइयर टाइम फ्रेम भी देखो क्या आपके साथ है वो या नहीं है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच रखो, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आओ, तो बेटर रहेगा ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि जब वो ट्रेड में आ जाते हैं उसके बाद भी उनका एनालिसिस चालू रहता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी एनालिसिस चालू है, होना चाहिए। बट दिक्कत ये है कि वो बार बार एनालाइज करते हुए टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं। वो देखते हैं कि भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं मेरे को लॉस हो रहा है ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उनके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन नहीं जा रहा है, लेकिन फिर वो 10 मिनट का खोल लेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि हाँ भाई इसमें तो प्राइस एक्शन मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है। फिर 15 मिनट का खोल लोगे तो इसमें देखोगे नहीं भाई प्राइस एक्शन मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करके रख देगा। एनालाइज ये आपने नहीं करना है बाद में, एनालाइज आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट एनालाइज करना है बाद में आपको। और पहले ही प्लान करके चलो कि भाई आपने अपने रूल्स पे स्टिक रहना है। ठीक है, तो ये चीज है, बार बार ऐसे टाइम फ्रेम स्विच करके कोई मतलब नहीं रह जाता। नेक्स्ट चीज, अब देखो मान लो कि लेट से आप स्विंग ट्रेडर हो, है ना, तो अब ये जो 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट 10 मिनट की ये जो
चार्ट्स होंगे आपके लिए, कैंडल स्टिक होगी, ये आपके लिए और कुछ नहीं, सिर्फ नॉइज है। आप इसको एनालाइज करने बैठोगे तो आपका ही घाटा है ना। आपने लेट से एंट्री लेनी है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आप जो हो स्विंग ट्रेडर हो कि आप थोड़ा 2-3 महीने के लिए चाहिए आपको, या 1 आवर टाइम फ्रेम पे लोगे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे लोगे, बट आप वहाँ 5 मिनट पे एनालाइज करने बैठ जाओगे तो वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ घाटा है, आपका टाइम वेस्ट है। बिकॉज 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपने लंबे टाइम के लिए रखना है थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आपने इंट्राडे करनी है। तो ये आपके लिए एक तरीके से नॉइज हो जाएगी ये। हाँ, अगर आप इंट्राडे करते हो स्कैल्पर हो तो ठीक है, 1 मिनट फिर आपके लिए नॉइज नहीं है, फिर आपके लिए फायदे का सौदा है वो। चौथी चीज, इग्नोरिंग द हायर टाइम फ्रेम, वही जो मैंने आपको बताया, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करो। एंड फिफ्थ, नो बैक टेस्टिंग ऑन एनी टाइम फ्रेम। अपने स्ट्रेटजी को हमेशा बैक टेस्ट करो। अब यहाँ पे जैसे मैंने रियल मनी लिखा है, कोई जरूरी नहीं है रियल मनी, ठीक है, बट आप उसको बैक टेस्ट करो, आप देखो कि भाई अगर पास्ट में आप सेम स्ट्रेटजी अपनाते तो आपको फायदा होता है या नुकसान होता है, नुकसान होता तो क्या आपके रिस्क के अकॉर्डिंग होता या फिर रिस्क से बाहर होकर हो जाता नुकसान, ठीक है, ये चीजें हैं। अब ओपन हाई लो क्लोज समझ लेते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे भी। ओपन जहां पर प्राइस खुलता है हमारा, क्लोज जहां पर प्राइस बंद होता है हमारा, लो जहां पर लोएस्ट पॉइंट गया है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, और हाई जहां पर हाईएस्ट पॉइंट गया है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, और ये पूरी उसकी बॉडी हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा बुलिश कैंडल के लिए। सिमिलर केस है बियरिश कैंडल के लिए भी। मान, अब जैसे इसमें क्या है, ओपन इज स्मॉलर देन क्लोज, इसमें करेक्ट यही तो है। अगर आपकी बियरिश कैंडल होगी तो उसमें क्या होगा, ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। अच्छा, कैंडल स्टिक पैटर्न इसमें थोड़े से मैंने आपको बता दिए, इसको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी समझो कि क्या बताना चाह रहा है। जैसे ये कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिखा रही है, ये कैंडल है, ये कैंडल दिखा रही है कि बायर जो है प्राइस को वापस ऊपर को धकेल रहे हैं जब वो नीचे आ रहा है। तो सिमिलरली इसमें सेलर जो है प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं जब वो ऐसे पूरा ऊपर आ जा रहा है। डोजी दिखा रहा है कि मार्केट में कंफ्यूजन है, इनडिसिसिवनेस है, ना तो बायर जीत पा रहे हैं ना तो सेलर जीत पा रहे हैं, ये है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इनका नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप साइकोलॉजी समझो एक पर्टिकुलर कैंडल की कि वो क्या बताना चाह रही है। और ये कैंडल भी हर जगह नहीं देख लेनी है आपने, कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे देखनी है, कोई पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे देखनी है। मान लो वहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, या कोई ट्रेंड चल रहा है उसके आसपास है, तो इन कैंडल स्टिक्स का मतलब है। बट आप अगर इनको किसी भी रैंडम प्राइस पे देखोगे, किसी भी रैंडम लेवल पे देखोगे, तो कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। ये एक तरीके से नॉइज होगी फिर आपकी। नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम। अब मेन चीज क्या है जो मैंने आपको बताया, वही टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड की डायरेक्शन कंफर्म कर लो, ठीक है। नॉर्मल वाले टाइम फ्रेम पे जिस पे मेन एनालाइज होएगा आपका, उस पे आप चेक कर लो। जैसे आप मान लो लेट्स से कि 3 महीने के लिए आपने, 3 मंथ्स के लिए आपका टारगेट है कि स्टॉक को रखना है, तो आप 1 डे के उसमें, 1 डे टाइम फ्रेम पे आप चेक कर लो उसको कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे या लेट्स से 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप उसको एनालाइज कर लो, एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप उसमें एंट्री ले लो, एग्जीक्यूट कर दो। समझे कैसे कैसे काम करेगी चीज, ठीक। मतलब सबसे बड़े टाइम फ्रेम से आओ, स्टार्ट करो, उसको ऊपर ऊपर से एनालाइज करो, थोड़ा सा ट्रेंड का आइडिया ले लो। सेकंड पे जब आओगे, सेकंड टाइम फ्रेम पे आपने डेप्थ में एनालाइज करना है, यही आपका मेन टाइम फ्रेम है। यहीं से पता चलेगा कि आपका जो प्राइस एक्शन आप सोच रहे हो जैसा वैसा है या नहीं है, ठीक है। यहीं से ही आपका प्रॉफिट होएगा, लॉस होएगा, मेन चीज डिसाइड होगी। और थर्ड स्टेप, आपको एंट्री लेनी है, आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता चलेगा, क्योंकि देखना, इससे आपको एक एरिया पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया से जो है ये मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब इस पर्टिकुलर एरिया में अगर बड़ा एरिया है तो आपको कुछ एग्जीक्यूशन एंट्री चाहिए ना, कि इस पर्टिकुलर एरिया, मान लो ये 50 पॉइंट का एरिया, 50 50 रुपए का एरिया है पूरा, है ना, रेंज 50 रुपए की है। तो अब इस 50 रुपए में कौन सी पर्टिकुलर पॉइंट से आपको एंट्री लेनी चाहिए, वो आपको 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम बताएगा। तो वहां पर जाकर आप एंट्री ले लो, या 30 मिनट बताएगा, है ना। समझ गए। नेक्स्ट, अच्छा, आज हमने क्या क्या चीज़ सीखी। सबसे पहले तो यही बताया, देखा हमने कि टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है, और एक कैंडल जो है क्या रिप्रेजेंट करती है एग्जैक्टली। दूसरा हमने ये बताया, ये देखा कि भाई दो 5 मिनट की कैंडल मिलके एक 10 मिनट की कैंडल बनाती है, और उससे पता लगाया कि ओपन हाई लो क्लोज कैसे होएगा 10 मिनट कैंडल का, अगर हमको 5 मिनट की दो कैंडल का पता है तो। तीसरा हमने बताया कि अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स के लिए होती है,
ठीक है। चौथा हमने देखा कि कौन सी बहुत बेसिक बेसिक कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग ज़्यादातर कर देते हैं। ठीक। अगला हमने देखा कि ओपन हाई लो क्लोज जो है मतलब बेसिकली क्या हमको बताता है, साइकोलॉजी बताती है। वो जो तीन चार हमने पैटर्न देखे ना, तीन चार तरह की कैंडल्स देखी, वो चीज़ एग्जैक्टली। और लास्ट में हमने देखा टॉप डाउन अप्रोच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप डाउन अप्रोच है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसका हमेशा ध्यान रखना है आपने। एंड इसके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, टॉप टॉप डाउन अप्रोच के बिना। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, एंड कमेंट जरूर करना, बताना मेरे को कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।